कहते हैं जब राम कथा गुण वर्णय लागा, हनुमान जी जब राम का गुणगान गाने लगे तो कहा कि राम का गुणगान गाने वाला इस लंका में कौन है, कौन आ सकता है। मैया सीता जी ने कहा कि अपना प्रकट रूप भी दिखाओगे कि ऐसे ही चुप करके गाओगे। तब जाकर के प्रभु श्री राम के दूत हनुमान जी मैया के सामने प्रकट होते और अपना सूक्ष्म रूप दिखाते। बोलते प्रेम से पवन सुत हनुमान की, श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ के सामने कभी भी विराट रूप बुद्धिमता का स्वरूप ये प्रकट नहीं करना है। बिल्कुल छोटे रूप में एकदम से साधारण से वानर बन करके प्रकट हुए। देखो वानर मतलब बंदर नहीं होता, ये भी जान लेना। कई लोग कहते हैं कि बंदर है। वानर वन में रहने वाले नर को वानर कहते हैं, यानी वन में जो रहते हैं उस नर को कहते हैं वानर। वन में रहने वाला जी, वन में रहने वाला ऐसा जीवात्मा जो कि वन में रहता हो उसी को वानर कहते हैं। तो हनुमान जी कहाँ रहते थे? वन में। सुग्रीव जी कहाँ रहते थे? तो वन में। वाली कहाँ रहते थे? तो वन में। इन सबों को जो वन में रहते थे इनको वानर कहा। और वानर जो पहले भी देखेंगे कि जो वन मानुष, वन में रहने वाले मानुष होते थे वो कैसे लगते थे? तो थोड़ा थोड़ा हनुमान जी की तरह, बंदर की तरह। और फिर धीरे धीरे वो क्रमिक विकास हुआ और फिर जो है रहन सहन बदली तो हम लोग का चेहरा भी बदलने लगा। तो बिल्कुल बंदर नहीं थे, वो वन मानुष थे, वो वानर थे, वन में रहने वाले नर थे। चाहे वन मानुष कहिए या वानर कहिए, यानी वन में रहने वाले नर। तो बड़ा सोच सूक्ष्म रूप लेकर के, पर मुंह थोड़ा सा बंदर से मिलता जुलता, इसलिए लोग बंदर बंदर प्रकट कहने लगे। जब प्रकट हुए सूक्ष्म रूप से तो कहा तुम यहाँ पर किस हेतु? कहा कि बस हम मैया आपकी पता लगाने के लिए राम की आज्ञा से आए हैं। कहा अरे आ गए हो, पर ये जो रावण की नगरी है ये बड़ा विशाल है, यहाँ का पहरेदार बड़ा मजबूत है। आप तो गए हो पर लगता जाना बड़ा
मुश्किल है। पर ये बताओ इतने दिनों के बाद पता लगाए और पता लगाने में इतना विलंब कैसे हो गया? अच्छा तुम राम जी से मिल करके आ रहे हो, ये मुद्रिका दी और तुमने करुणा निधान का नाम लिया, ये तो पक्का हो गया कि तुम राम के सेवक हो। तो ये बताओ तुम राम के इतने नजदीक रहे तो हम तो दिन रात उनको याद करती हैं, क्या राम जी भी कभी हमको याद करते हैं, स्मरण करते हैं कि वो बिल्कुल जो है एकदम से शोकाकुल होकर के भूल ही गए? तब जाके प्रभु श्री राम का वर्णन करते हुए हनुमान जी कहते मैया नहीं, कहो राम वियोग तब सीता, सो कहो सकल भय विपरीत। कहे कि नहीं मैया, वह जो है आपको दिन रात याद करती हैं और प्रभु संदेश सुनत वैदेही मगन प्रेम तन सुधि नहीं। जैसे ही राम जी के बारे में सुना कि वो भी हमें बहुत याद करते हैं तो कहते इतनी मगन हो गई प्रेम में कि शरीर का सुध ही कुछ देर तक नहीं रहा। तब फिर जाकर के कुछ होश आया तो कहते हैं कि हनुमान जी जो रघुवीर होत सुधि पाई तो करते नहीं विलंब रघुराई। यदि उनको ये सुधि की पता होता, मेरे बारे में जानकारी होती तो फिर विलंब नहीं करते। अब विलंब किस लिए? 1 महीने तक यदि वो नहीं आएंगे तो फिर इस शरीर को रखना मुश्किल हो जाएगा। हनुमान जी कहे कि बस 1 महीना बहुत है, 15 दिन के अंदर ही और उसी समय के अंदर हम आपको बिल्कुल सब हमारी जो सेना है ना, वानर सेना, उनके साथ आपको प्रभु श्री राम जी लेकर के जाएंगे, ये हम सत्य शपथ करके कह रहे हैं। हनुमान जी ने जब इस तरह से कहा क्या आप भैया कुछ दिन और धीरज रखिए, जब इतना धीरज रखे तो कुछ दिन और धीरज रखिए। मैया सीता को लगा कि ये छोटा सा बानर है और ये छोटा सा बानर कैसे लंका के रावण को परास्त करके इतनी आसुरी सेना को हरा करके लेकर के जाएगा, ये तो हमारी बुद्धि में बात बैठी नहीं है। तब जाकर के माता जानकी कहते हैं कि ठीक है, पर तुम जो कह रहे हो कि कछुक दिवस जननी धनु धीरा कपिल सहित अनुरही गिरा, तो तुम्हारे जैसे ही और बानर है कि तुमसे कुछ मजबूत भी है, बड़े भी हैं। तब जाकर के हनुमान जी को लगा कि मैया को संदेह हो गया। तब जाकर के कहते हैं कि मैया हमसे भी बड़े बड़े हैं और हमको भी छोटा मत आंको, हम देखने में छोटन लगे पर वार करे गंभीर, बड़ा गहराई से वार करके। कहता अच्छा तो यदि तुम बहुत बल के धाम हो, यदि तुम बिल्कुल अतुलित बल है, उस बल को थोड़ा दिखाओ ताकि हमको विश्वास हो जाए। तभी कहते हैं हनुमान जी विशाल रूप को धारण किए, कनक भूधराकार शरीरा असवर भयंकर अति बलवीरा। एकदम कनक भूधराकार, भूधराकार माने पर्वत के समान बिल्कुल विशाल शरीर धारण किए, कनक भूधराकार शरीरा असवर भयंकर अति बलशाली। इतने लंबे हो गए अब मैया जी को दिखाने पड़ने लगे। मैया सीता ने कहा सीता मन भरोस तब भयो, अपुनि लगी रूप पवन सुत भयो। मैया ने कहा हमको भरोसा हो गया कि जब तुम इतनी शक्तिशाली भूधराकार शरीर बना सकते हो तो लड़ सकते हो। अब मुझे भरोसा गया, इससे थोड़ा छोटे हो जाओ, पहले जैसे थे वैसे ही हो जाओ। तब जाकर के सुन माता सखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल। मैया हनुमान जी कह रहे हैं कैसे माया से कि आप जो हमको बुद्धि बल का ये जो अनुपम भंडार कर रही हो तो मुझ में कोई बल नहीं, कोई बुद्धि नहीं। हनुमान जी देखिए कितनी विनम्रता से बात कर रहे हैं। और हम लोगों के पास थोड़ा सा भी कुछ आ जाए, रुपया पैसा बल बुद्धि विद्या, तो बस तुरंत जो है जमीन पर पैर नहीं पड़ती है, आकाश में उड़ने लगते। गोस्वामी जी ने एक जगह कहा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार, और वही खाए बौरात जन और वही पाए बौरात। कनक माने भरपूरा भी होता है, कनक मतलब सोना भी होता है।
कोई धतूरा को खा लेना तो फिर पौड़ा जाता, पागल जैसा हो जाता। अब कोई किसी को सोना मिल जाए ना, 1-8 किलो तो बहुत है, आधा किलो भी मिल जाए, अरे 800 ग्राम ही मिल जाए, कितना बड़ी हो गया कैलकुलेट कर ले, 10 ग्राम के लगभग बड़ी हो, तो इतना ही सोना मिल जाए तो आदमी पगला जाता है। किसको नहीं अच्छा लगता है? अरे 100 ग्राम भी बहुत दूर है, यदि 1-8 भरी का यानी 10 ग्राम का भी किसी को नाक का नथिया दे दे या कान की बाली दे दे तो क्या हम उस पर बहुत प्रसन्न नहीं होते हैं? कितना पागल हो जाता है। उस दिन देखो जो कोई दान दे, गिफ्ट दे या पति दे तो उस दिन घर में कितना बढ़िया से खाना बनाए, क्योंकि आज कान का या नाक का देखो कितना सोने का गहना दिया, उस दिन खाना बिल्कुल बढ़िया से बनेगा। उस दिन तो पनीर में जो शाकाहारी है जरूर बनेगा, और जो मांसाहारी है वो अपना समझे क्या बनाएगा, यानी भोजन रुचिकर उस दिन बन ही जाता है। पर हम लोगों से गलती क्या होती है? गलती ये होती है कि जो नाक में नथिया दे, कान में बाली दे, उसको तो हम बहुत याद करते, बहुत धन्यवाद देते, बहुत आभार प्रकट करते। पर जिस प्रभु ने नाक दिया, जिस प्रभु ने कान दिया, जिस प्रभु ने ये शरीर दिया, क्या कभी भाव से, प्रेम से उनको याद करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं? हे प्रभु, ये नाक नहीं दिया होता तो नाक में सोना कहां से पहनते, कान नहीं दिया होता तो कान में हम कहां से पहनते? तो भाई धन्यवाद देने वाले को भी है, पर जो पहनने के लिए नाक कान दिया, असुर को नखा की तरह नाक कान काट के दिया होता था, तब तो दिन में 4 बार भगवान को गाली ही देते कि काहे जन्म दिया, उससे अच्छा नहीं है देते, न नाक ठीक दिया न कान ठीक दिए। तो कहने का मतलब है कि नाक कान में देने वाले गहना तो लिए इतना पागल होते, ठीक है उसको धन्यवाद देना है, पर जिस प्रभु ने नाक कान दिया कम से कम उसको भी कभी याद कर लिया करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय। सोच जिसने यह अनमोल जीवन दिया, सोच जिसने ये अनमोल जीवन दिया, क्या कभी भाव से उसका सिमरन किया, क्या कभी भाव से उसका सिमरन किया। हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए, हरि भजन बिना जीवन व्यर्थ जाए। ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय, ओम नमो भगवते रामचंद्राय।
सुंदर शरीर दिया है, कभी भाव या प्यार से उनको भी याद कर लिया करें। इधर अब मैया सीता के मन में भरोसा हो गया, तब जाकर के हनुमान जी पर बड़ा स्नेह बड़ा संतोष उन्होंने जताया। मन संतोष सुनत कपिवानी, भगति प्रताप तेज बलशानी, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, होई तात बल से ललहा, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहु बहुत रघु नायक सो, करहु बहुत रघु नायक सो, करहु कृपा प्रभु अस सुनिताना, करहु कृपा प्रभु अस सुनिताना, निरंतर प्रेम मगन हनुमान, निरंतर प्रेम मगन हनुमान, बार बार नाया श्रीपद श्रीसा, बार बार श्रीपद श्रीसा, बोला बदन जो कर सीसा, बोला बदन जो कर सीसा, अब कृत पाया मैं माता, आशीष तब आमोदी ज्ञाता, सुनो मात मोहि अतिशय भोगा, रागी देख सुंदर बलरूप, सुन सुत करई विपिन रखवाली, बरस सुमट कचनी चरवाली, दिन कर भय माता मोहि नाई, जो तुम सुख मानो मन माई, जो तुम सुख मानो मन माई, जो तुम सुख मानो मन माई। ओ मैया, ये जो बल बुद्धि है ना मेरे पास, ये मेरा नहीं है, ये सब प्रभु राम का है, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है तेरा, और जो भी अपने पास है धन, वह धन किसी का है तेरा। जब इस भावना से जगत में रहेंगे ना, तब उतना टेंशन नहीं रहेगा। बोलने के लिए सब बोलता है कि खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, क्या लेके जाएगा, बोलने में देखो कितनी चतुराई, सब भगवान का दिया, पर ये सब ऊपर ऊपर बोलते हैं। जिस दिन सचमुच हृदय से ये बात आएगी कि सब कुछ प्रभु का है, सब कुछ भगवान का है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है प्रभु तो, अब तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोह, मेरा क्या नाम नहीं लेंगे सभी बोला, इसका चलता थोड़ा कम आ रहा, अब बोलने के लिए हमको नहीं बोला, वो तो दिखाई पड़ता ही है थोड़ा बहुत, और जो भी कारण रहा हो। देखिए भगवान दिया है, अच्छा लगे, आपको बढ़िया लगे तो जरूर देना चाहिए, और देने से घटता नहीं, सभी बोलेगा कि दान दिए धन न घटे, जैसे कहते हैं ना पंछी दिए जल न घटे, और दान देने से धन नहीं घटता। धन की शुद्धि दान से ही होती है, और मन की शुद्धि ध्यान से, और धन को शुद्ध करना ना तो देते रहो देते रहो, नहीं देने से क्या होता है, वही बिगड़ जाए, उसकी तीन गति है, आप सबको पता है, हम विशेष उसमें नहीं कहना चाहते, बस इतना ही कहना चाहते हैं,
कई लोगों को ये भी लगता है कितना चंदा दे, कभी शिवरात्रि में, कभी रामनवमी में, कभी जन्माष्टमी में, कितना चंदा देंगे, एक बार तो दे दे। तो भाई थोड़ा थोड़ा ही सही। यहाँ झारखंड बिहार की बात अलग है, आप यूपी चले जाओ, हरियाणा चले जाओ, गुजरात चले जाओ, महाराष्ट्र चले जाओ, हम उधर जाते कथा, वहां प्रतिदिन कथा होती है। अब आपको विश्वास नहीं हो रहा, आप पानीपत में किसी भी आश्रम, यहाँ तो आश्रम में नहीं है, हमारा विचार बन रहा है, हम बोलेंगे अभी माइक से कुछ नहीं, जब इसका परिणाम आएगा देखा जाएगा। वहां पर आपको 100 में से 90 मंदिर ऐसा मिलेगा, बड़े बड़े शहर में हम लोग भी जाते हैं, तो वहां पर प्रतिदिन कथा होती है 2 घंटे का, या अधिक से अधिक 3 घंटे, ज्यादा नहीं 2 घंटे का ही होता है, कहीं कहीं 1 घंटे का। रोज लोग आते हैं समय से, एकदम पक्का 4 से 6, कहीं सुबह जो है 8 से 10, फिर अपना ऑफिस काम, दुकान का काम, यहाँ जाएगा, पहले प्रवचन सुन लेगा, 8 बजे आएगा, या कहीं 8:30 से 9:30, 1 घंटे का ही होगा। आएगा टाइम से शुरू होगा, टाइम से खत्म होगा, रोज कथा चलती है, 365 दिन का 365 दिन, और लोग रोज वहां पैसा देते हैं, चाहे 10-10 रुपया ही सही, चाहे 50-50 ही सही। सूरत के पार्ले पॉइंट में हम वहां जुलाई के महीने में जाते हैं, इस बार भी 15 तारीख से मेरी कथा है, और वहां कुछ श्री डोंगरे जी महाराज उस मंच पर कथा किए, और वहां आज से नहीं जा रहे हैं, करीब 14 साल से जा रहे हैं। 15 जुलाई को हर साल गुरु पूर्णिमा हम वहीं मनाते हैं, इस बार भी गुरु पूर्णिमा वहीं है। लाल गेट है, जो लोग सूरत गए होंगे जानते होंगे, बिल्कुल चौथापुर स्टेशन के नजदीक है, बीच मार्केट में बहुत बड़ा बिल्डिंग है। वहां भी कुछ लोगों ने कहा, अरे रोज रोज कथा होता है, इससे अच्छा है कि इसको हॉस्पिटल बना दिया जाए, या इसको और कुछ बना दिया जाए, ये रोज रोज कथा से क्या लाभ है। तो वहां पर एक दिन मीटिंग हुई, उसमें हम भी थे, हम कहे पानी का पैसा पानी में, अनाथ गया बेईमानी में। पानी का पैसा पानी में, अनाथ गया बेईमानी में। ये सबको पता है, 2 नंबर 4 नंबर का पैसा ज्यादा टिकता ही नहीं है। कोई यदि जोर जबरदस्ती किसी से ले भी ले, वो भी ज्यादा टिकता नहीं है, वो फिर चला ही जाता है। भाई जितने नसीब में है उतना ही रहता है। इसलिए बंगला में कहावत है, इसको समझ लो, याद रख लो कि कौपाले नाय घी, हाँ बढ़िया जानता है भाई, कौपाले नाय घी और ठोक ठोकाले हवे की। तो फिर भी क्या हम ठोकते रहते हैं, ठोकते रहते हैं, ठोकते रहते हैं कि घी निकल जाए, घी है ये है। तो नेपाल भी जाओगे तो क्या कपाल बदल जाएगा। इसलिए जितना भगवान ने दिया है उतना मिलेगा, बस हमको अपना कर्तव्य करते रहना है आगे के लिए। पहले जितना किए हैं वो अभी मिल रहा है, और अभी जितना करेंगे वो आगे मिलेगा। तो बेईमानी का पैसा
बेईमानी में जाता है, पानी का पैसा पानी में और नाक गया बेईमानी में। इसलिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि मेरे पास जो भी है मैया मेरा कुछ नहीं है, ये सब तो भगवान का है। सुनो महामोही अतिशय भूखा, अब हमें थोड़ी भूख लगी है, आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा फल खा लो। मैया ने कहा बिल्कुल खाओ, पर देखो तीन कर भय माता मोहिनाई, जो तुम सुख मानो मन माई। कहता मैया ये जो कर रहे ना कि बड़ा बड़ा राक्षस है और ये कहीं तुमको पकड़ न ले, और पकड़ेगा तो बड़ी मारेगा, का उसकी भय नहीं है, बस खाली आप आज्ञा दो और आप आज्ञा दोगे तभी हम फल खाएंगे। देखो हनुमान जी की माँ की आज्ञा से काम करते हैं, और आजकल के बच्चे कैसे काम करते हैं वो तो पता ही है। और जो माँ पिता की आज्ञा से कार्य नहीं करता है, हनुमान जी उसको गदा से बड़ी पिटाई करते हैं। यह हंसाने के लिए नहीं, डर दिखाने के लिए नहीं। जो माँ पिता की बात नहीं सुनता है, अब एक मान लो कोई बच्चा बात से बाहर हो गया, अब माँ पिताजी की बात नहीं सुनता, माँ का पिताजी कहते हैं देखो अच्छे रास्ते चलो, पर वो शराब पीना शुरू कर देता, जुआ खेलना शुरू कर देता। अब माँ पिता के समझाने पर भी ये बच्चा नहीं समझता है, तब क्या होता है, आस पास के लोग समझाने लगते हैं, ए सुधर जा, नहीं तो तेरी बड़ी पिटाई होगी। अच्छा यदि आस पास के लोगों के समझाने पर भी वो नहीं समझता, तब क्या होता है, पुलिस पकड़ता, लेकर के जेल में भरता। अब पुलिस के डंडे से भी यदि वो नहीं सुधरता है तो फिर क्या आतंकवादी ही बनता है, तब तो फिर मिलिट्री वाले सीधे गोली से भूनी देता है, तब तेरा ऑपरेशन के बिना काम नहीं होगा। इसलिए जो माँ पिताजी की आज्ञा से चलता है तो जीवन में हर सुख पाता है। हनुमान जी इतने अतुलित बलधाम होकर के, ज्ञानी नामक गण्य होकर के भी कहता मैया भूख लगा, आपकी आज्ञा हो तो मैं भोजन करूं। माता ने कहा बिल्कुल करो, पर थोड़ा देख लेना जो जमीन पर गिरा होगा उसको। और ये हनुमान जी की यहाँ ये चालाकी थी कि हम जब यहाँ आए हैं, मैया का पता तो लग ही गया है, पर थोड़ा सा रावण को भी पता चले कि कोई भगवान का दूत आया है, राम दूत आया है और वो कितना ताकतवर है। तो रावण को भी अपनी शक्ति ही का प्रदर्शन करने के लिए, बताने के लिए क्या किए, बागीचे में जाते हैं और जा करके पहले पेड़ काटते गिराते हैं, और जो फल गिर जाता है तब उसको उठा करके खाते हैं, क्योंकि मैया ने कहा था तोड़ के मत खाना, जो फल नीचे गिरा होगा वही उठा के खाना। तो कई बच्चे थोड़ा चालाक होते हैं, वो नियम में कानून में भी अपना एक फांक निकाल ही लेता। तो कहा मैया ने तोड़ के मत खाना, तोड़ के कहा तो पेड़ ही खा रही है, और पेड़ को नीचे पटकता था, और जब जमीन पे फल गिर जाता था तो पूर्ण रखवाले जो था ना, सुभट जो बगीचा का गार्डनर था, माली था, उसको दिखा के खा रहा था, ले खा रहे हैं, हाँ इधर आ, देखे तुम्हारे में कितना शक्ति। अब जब फल खाने लगे तो एक दो को माली तरह खा रहा है, बंदर जैसा है, खाने दो। और जब दो चार इस तरह से पेड़ उखाड़ने लगा तब तो माली को बड़ा गुस्सा आया और वो चला गया रावण के पास, और रावण के पास जाकर के कहने लगा कि रावण जी सुनिए, देखी बोधि बल निपुण कपि, कहो जानकी काहू, रघुपति चरण हृदय धर, तात मधुर फल खाओ। इधर तो प्रभु श्री राम को हृदय में रख करके मां की आज्ञा से फल खा रहे हैं और अपना बुद्धि भी लगा रहे हैं, विवेक भी लगा रहे हैं, ताकि रावण के पास ये समाचार जाए और इधर चला ही गया। देखो बुद्धि हो ना तो बहुत बड़ा बड़ा काम बन जाता है। विधि आनी चाहिए, तरीका आना चाहिए। एक पंखा बेचने वाला, वो हनुमान जी की तरह ही चला था। पंखा बेचने वाला हवा करता ना, हाथ पंखा वो बेचने आया। ओ माया বাংলায় বলবো না হিন্দিতে, হিন্দিতে বুঝছো না যে এই ওই দেখছো কি দেখছো, আমাকে দেখো আমি দেখতে ভালো লাগছে না, তাহলে কালকে আরো से बुझे আসে। अरे भैया इधर उधर आपका ध्यान जाता है तो मेरा भी ध्यान भटकता है कि हम ठीक से कथा नहीं कर रहे हैं, ज्यादा चुटकुला तो बस यही बोल देते फिर आगे कथा में एकदम बढ़ते चले जाएंगे। बोलने का ये मतलब है युक्ति हो तो मुक्ति मिल जाती है,
बस युक्ति आनी चाहिए, तरीका आना चाहिए, बुद्धि आनी चाहिए। ये सब नौटंकी जो तुम लोग कर रहे हो भैया, ये दीन को नहीं करके रखते थे सजा कर, कोई नहीं सजाएगा। झांकी हो जाए हो, हटो वहां से, ये नोटवा कहां भाग रहा है। बोले प्रेम से सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सामने कोई अब झांकी के लिए नहीं आएगा और ना तो कोई नारायण। और आप भले मर जाइएगा पर ये पंखवा एकदम से खराब नहीं होगा। कहीं का 5 रुपया का पंखा ठीक से 5 दिन भी नहीं चलेगा और ये करता है एकदम लाइफ टाइम चलेगा। तो कहा अच्छा ठीक है, पैसा बड़ी बात नहीं है, अब तक लाइफ टाइम नहीं चला तो का गारंटी, बिल्कुल मैं गारंटी का पेश करके भाग जाएगा। तो का ये फोन नंबर और ये सब पता हम भागने वाले में से नहीं है, बिल्कुल गारंटी है। आप खरीद के तो देखो, बोला यदि भाग जाओगे तो समझ लेना 500 के जगह तेरा 5000 लेंगे। कहा बिल्कुल। तो कहा अच्छा ठीक है। उसने भी एकदम एक कौतुक देखने के लिए, आनंद के लिए पंखा खरीद लिया। 500 रुपये नहीं खरीदा, पता उसका सब ले लिया, मोबाइल नंबर ले लिया। कहा देखो तुम 6 महीने के बाद ठीक से आना, हमको लगता है पंखा 1 महीना भी नहीं चलेगा, 6 महीने के बाद आओगे पक्का? तो कहा एकदम पक्का 6 महीने के बाद आएंगे। और वो पंखा चलाना शुरू किया। पंखा 6 महीना लाइफ टाइम तो छोड़ो, 1 महीना भी नहीं चला। तार का पंखा होता है ना, सब खून खा गया, एकदम तार हो गया। अब का आने दो, उसको फोन किया, तुम कब आ रहे हो? कहा बिल्कुल हम आ रहे हैं, 6 महीना पूरी गया, हम आ रहे हैं, भागने वाले में से नहीं। कहा तुम आओ। अरे तुम्हारा पंखा तो ठीक से 1 महीना भी नहीं चला। कहा हो ही नहीं सकता है। वो आया पंखा वाला, बेचने वाला, कहा देखो पंखा एकदम से टूट गया, 1 महीना भी नहीं चला, और तू तो कह रहे थे कि लाइफ टाइम जाएगा, चल पैसा वापस कर, 5000 दे। कहा बाबूजी जरूर आपको पंखा झलना नहीं आता है, पंखा करना नहीं आता है। कहा तुम हमको सिखाएगा पंखा करना? तो कहा अच्छा बताइए आप कैसे पंखा कर रहे थे? तो पंखा उठाया और कहा ऐसे ऐसे पंखा कर रहे थे। देखो बहुत चीज माइक से समझ में नहीं आता। कहते फूल तो हम घर में भी सुन सकते हैं, लेकिन बागीचे में कुछ और ही बात होती है। अभी बात माइक से कैसे बोलेंगे, घर से जो सुन रहे समझ ही नहीं पाएगा। अब कहा कि ऐसे ऐसे पंखा झल रहे थे। कहा बाबूजी यही तो गलती हो गई, आपको तरीका नहीं आया। आपको पंखा को रखना था सामने ऐसे बिल्कुल फिक्स, और अपने सर को ऐसे ऐसे हिलाना था, तो ये पंखा लाइफ टाइम जाता। आपने गलत किया, आपने मुंह को स्थिर रखा, सर को स्थिर रखा और पंखा को हिलाया। आप पंखा को स्थिर रखना था और सर को हिलाना था, तो ये पंखा तो जरूर लाइफ टाइम जाता। उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि हृदये स्वरपादपङ्कजम्। जय 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 गणनायक, जय जय विघ्न विनाशक, जय 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 गणनायक, जय जय विघ्न विनाशक। हे शुभं फलदायक, दीनबुद्धि प्रदायक, हे शुभं फलदायक,
जो भट रखवारे थे, जो मालिका उसको दिखा करके फल खाने लगे। इधर सभी वहां पहुंचे और जाकर के रावण के पास गए और जाकर के भट ने कहा, चलो लाय सिंह सिंह ठई जावा, चल खाय तई तो रहवा बहु भट रखवारे, कछ मारल कछ भाय पुकारे, नाथ एक आवा कपिहारी, तेहि असौ गवाई न तुझारी, खाए भल नर बिटप उचारे, रक्षक भरती भय डारे, सुध सयन पठाय पठना, बिन देया जौ अनुमान, अब रजनी कर कपीस नारी, कहे पुराण तुम चलयारी, बोल पटे ते अर्ज तुम्हारा, चला संग ले शरण मारा, आवत देवी बिकट गई अर्जा, मारे पद कहो बिगर जा, कछु मारसी कछु मरदसी, कछु प्रयास दुहाई, कछु पुनियाय पुकारे, प्रभु मन पट बल घोर, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बलो भाई सब शंकर की। रावण के पास गया, काम नाथ एक आया कपिहारी, आया है वह बंदर का स्वभाव है, फल खाएगा खाने दो, का फल खाए तो खाए। अरे वह जो है और आ करके और वहां पर तेरी अशोक वाटिका उजाड़ी, अशोक वाटिका के जितने भी पेड़ है ना उखाड़ रहे हैं, का थोड़ा उखाड़ने को क्या है, अरे दो चार उखाड़ लेंगे, का दो चार नहीं पूरे बगीचे का जितने पेड़ है सब उखाड़ करके फेंक रहे हैं। रावण को आया तो ऐसा कौन कभी आ गया, ऐसा कौन साहस है, तब जाकर के कहते हैं खाली फल ही नहीं खाते हैं, खाए सी फल अरु बिटकु खाए, और रक्षक मर्दी नहीं मारे, और जहां रक्षक जाता है उसके पास तो उसको रगड़ करके मारता है, और ऐसी रगड़ाई होती है कि पूरा चमड़ी ही उधर जाती है। अच्छा एक काम करो, पूरी एकदम से सेना लेकर के जाओ और उस हनुमान पर टूट पड़ो, और जैसे ये सब रक्षक गया फट सब एकदम से होता है, और जैसे गया तो हनुमान जी ने 15 को इधर से पकड़ा, 15 को इधर से पकड़ा, और एक ही साथ 30 को पकड़ करके बोला वो क्या करेगा वो, ऐसे झुला करके घुमाया और फिर जाकर के रगड़ा कि वहीं पर सबका गोविंदाय नमो नमः हो गया, राम नाम सब। फिर 15 भेजा, ऐसे आते गया 15 पकड़ के गया, सबको रगड़ के मारते गया, उसमें से कुछ भी कहा हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, अरे सब तो मर ही गया, एक तो हमको भी तो प्राण बख्श दो। अच्छा तुम आखिरी हो, कहा हम बस आखिरी है, लास्ट है, कहा ठीक है तुमको छोड़ते हैं, और जाकर के अपने स्वामी से जाकर के कह दो कि एक बड़ा भयंकर कभी आया है, खैर नहीं है, समाचार वहां थोड़ा बढ़िया से सुना दो, नहीं तो ऐसे रगड़ेंगे कि जीवन भर वो भूलोगे नहीं। वो भटकाया बुरा करके रावण से कहने लगा, तब कि प्रभु इतना सबको मार दिया रगड़ के, और इतना ही नहीं कछु मारसी कछु मरदसी और कछु मिलायसी धरी धूल, उसे तो धूल में ही एकदम से ऐसे गाड़ दिया, मिट्टी में ही। रावण ने कहा इतना उसका हिम्मत, तो तुम लोग सामने से क्यों अटैक किया, पीछे से मारता, तो कहा पीछे से भी प्रहार करके देखे, सामने से कुछ छोड़ता ही नहीं था, वो सामने वाला तो कुछ धरती पे रह जाता था, पीछे वाले की तो और दुर्गति हुई। कहा कैसे, कहा पीछे तो पूंछ से ऐसे पकड़ते थे सबको, एक ही साथ 15 को पकड़ करके एकदम से आकाश में फेंक देते थे। हम सब सोचते थे कि अब आएगा, नीचे गिरेगा, नीचे गिरेगा, 3 घंटे तक इंतजार करते रहे, एक भी नीचे नहीं गिरा। ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण जो शक्ति है, ग्रेविटी फोर्स के बाहर चला गया। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के ऊपर चले जाओगे तो वहां घूमोगे तो घूमते ही रहोगे,
वो PSLV रॉकेट लॉन्चर होता है ना, जाकर के आकाश में छोड़ देता है, वैसे ही हनुमान जी पूंछ से इतनी तेजी से फेंकते थे कि आकाश में ही वो चक्कर लगाते रहता था, नीचे फिर आता ही नहीं। रावण को गुस्सा आया, रावण को क्रोध आया और रावण कहने लगा, सब रजनी चर कभी संगारे, अगय पुकारत कछुअत मारे, असोनी सुत वर लंकेश रिसाना। तब जाकर के उन्होंने अक्षय कुमार को पुण्य बैठाए तेरी अक्षय कुमार, अचले लय संग सुभट कुमार। पहले भट्ट था, अब सुभट, उससे जो बड़ा शक्तिशाली सर था उस सबको लिया और अक्षय कुमार कहा जाएगा अब इसको छोड़ना नहीं, ऐसे अक्षय कुमार को नहीं भेजा, बल्कि अक्षय कुमार का पिताजी कौन है अभी हम उसको दिखाते हैं मजा, आप हमको भेजिए और हम उसको जरूर मार देंगे। जैसे कोई नया नया होता है ना, चाहे नया नया पढ़ा हो, नया नया संगीत जाना हो, नया नया कथा करने सीखा हो, तो फड़फड़ाता जाता, अर्जल गगड़ी छलकत जा, अब बड़ी गगड़िया चुपके जाए, थोथा चना बाजे खाना। तो इस तरह से जो थोड़ा अभी नया नया होता है, अक्षय कुमार भी नया नया गुरुकुल से आया था और अपने आप को बहुत शक्तिशाली बलशाली समझता था। कहा पिताजी मैं जाऊं, पिताजी आप आज्ञा दो। पिताजी ने सोचा बहुत जोश है, अभी नया नया आया है, तो एक बंदर क्या करेगा, तो अक्षय कुमार को ही भेज देगा। पर ये है अक्षय कुमार कम शक्तिशाली नहीं था। अक्षय कुमार और अंगद एक ही गुरुकुल में पढ़ा था, एक साथ पढ़ा था और अंगद जानता था कि उस इलाके में रावण के वंशज में यदि कोई पराजित कर सकता है हमको, तो अक्षय कुमार कर सकता है। इसीलिए अंगद का हम तो चले तो जाएंगे पर वापस आने की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो जानता था रावण का बेटा जो अंगद है ये बड़ी शक्तिशाली हमारे टक्कर का है, क्योंकि ये हमको पराजित कर सकता है। गुरुकुल में एक बार युद्ध हुआ था, पढ़ने गया था तो लड़ाई हुआ था, तो अक्षय कुमार अंगद को बड़ी मार मारा था। इसलिए अंगद था शक्तिशाली पर अक्षय उसका मुख्य शत्रु था। तो कहा कि हनुमान जी आप जा रहे थे, काम करना, अक्षय कुमार को जरूर ठिकाने लगाना, हमारा जो कांटा है उसको दूर कर देना। और जैसे अक्षय कुमार आया और देखा कि अंगद का दुश्मन शत्रु, अक्षय को देखते ही हनुमान जी ने बड़ा सा पेड़ उठाया और उखाड़ करके ऐसा फेंक के मारा कि अक्षय कुमार का सुल्तानगंज की कथा है, वहां कथा कर रहे थे, एक मैया शरीर छोड़ रही थी, उसके पास अब सोचे शरीर छोड़ा, चलो दर्शन करावे मिल आवे। जब गए तो वो बहुत रोने लगी, बिस्तर पर ही पड़ी थी और कहने लगी बाबा आपने बहुत अच्छा किया जो हमको तीर्थों का दर्शन करा दिया, ये तो आप नहीं होते तो शायद नहीं कर पाते, आपने हिम्मत दिया कर लिया। अभी बाबा वही तीर्थ सब याद आ रहा है और हम चाह रहे हैं उस तीर्थ को याद करके भगवान के धाम को याद करते हुए हम उनके धाम को पहुंचे। और यही बोलते हुए बस मिल करके आए और शाम को उनका शरीर छूट गया। बताओ, जो मरते वक्त भगवान के धाम को याद कर रहा हो तो वो भगवान का धाम जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जरूर जाएगा। इसलिए तीर्थ इसलिए करना चाहिए कि मरते वक्त संसार याद न आए, भगवान का नाम भगवान का धाम ये आ जाए तो उसको जरूर मुक्ति मिलती है। साथ कहते जो गंगा जल आन चढ़ाए, रामेश्वरम ऐसे ही जो श्रद्धा भक्ति के साथ गंगा जल को लेकर के जाता है तो सो सायुज्य मुक्ति न पायी, वो सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। एक बहुत सुंदर रामायण के कथाकार हुए राजन जी, वो बता रहे थे कि हमारे पिताजी यानी उनके पिताजी बचपन में ही शरीर छोड़ दिए थे, तो कहा कि गंगोत्री से जल लेकर के, चाहे आप हरिद्वार से जल ले लो चाहे यहीं से ले लो जल, कहीं से भी जल, तो पर उनका पिताजी गंगा का जल लेकर के रामेश्वरम में चढ़ाए। तो वो कहते हमारे पिताजी ठीक जो है एकादशी के दिन और ठीक उस दिन रामनवमी की जयंती था, कहते हैं कि बिल्कुल बोलते बोलते
शरीर का त्याग की। तो आज भी ऐसी बात है भैया, ये सब कल्पित सिर्फ पाखंड नहीं है। आप श्रद्धा भक्ति के साथ जब तीर्थ यात्रा करते हो, जाते हो, वहां जल चढ़ाते हो, तो उसका लाभ एक दिन मृत्यु के समय मिलता। अभी वो लाभ दिखाई नहीं पड़ेगा, पर जब आप एकांत में होते हो, अकेले होते हो, तब यही सब बातें याद आती है। और उस समय यदि ये बात याद आ जाए तो समझो कि हमारा कल्याण हो गया। तो इस प्रकार से गोस्वामी जी कहते हैं, जे गंगा जल आन चढ़ाई सो सायुज मुक्ति नर पाई। इस प्रकार से राम जी भी रामेश्वरम की विधिवत पूजन करके और गंगा जल उस पर अभिषेक करके वहां से चलते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आज देखन प्रभु करुणा गंगा प्रकट भय सब जल जल विंदा मकर नकरना ना जल व्याला असत जोजन कर परम विशाला। इस प्रकार सभी कोई हर्षित होकर के आज राम जी के साथ राम जी की सेना लंका में प्रवेश कर रहे हैं। राम जी की सेना चली। आइए झांकी बन गई और हम लोग की झांकी के साथ अब पुल सेतु बन गया है। राम जी की लीला है यारी, ताली बजाते हुए लीला है यारी, राम जी की सवारी, राम जी की लीला है यारी। अंगद के पिताजी बाली की रावण से दोस्ती थी, और दोस्त का बेटा तो दोस्त ही होता है। तो इसलिए सबसे उपयुक्त अंगद रहेगा। अंगद को कहा तुम जाओ और जाकर के रावण को समझाओ, और रावण यदि सीता जी को देने को तैयार हो जाता है तो हम यहीं से लौट जाएंगे, कोई युद्ध नहीं करेंगे, कोई बैर नहीं ठानेंगे, बस अब भी समय है, बस वह सीता मैया को वापस कर दे। अंगद सुबह होते ही बिल्कुल एकदम से चल पड़े रावण के महल की ओर, और जैसे अंगद जी को आते देखा तो जिसने भट्ट सुभट और सब सही थे, जो हनुमान जी के हाथों मार खाए थे, मारे थे, मर्द नहीं रक्षी घोड़ा एकदम रगड़ की मार खाई, अभी तक वो दर्द है। तो सोचा एक बंदर ने इतना पीटा, ये दूसरा पता नहीं क्या करेगा। सब अब डर के मारे छिपने का कोशिश करा कि करना है, कहाँ जाना है, रावण के महल में जा रहे, दिखाई नहीं पड़ा। अंगद से सबको अब रास्ता बताने लगा, क्या पूछे, आप उधर से जाइए, इधर से, और उस तरफ से जाइए, आप इधर से जाइए, और आपको महल आ जाएगा। सोचा कहीं सामने पड़ जाए और फिर से मार पड़ जाए तो फिर भाई अभी तक दर्द नहीं गया, इस बार तो सीधा राम नाम सत्य न हो जाए। तो अंगद को सबने रास्ता बताया और अंगद रावण के पास पहुंचा। पहुंचते ही रावण ने पूछा तुम कौन हो, और पूछे कि आप किस हेतु से यहाँ पर आए हो। जब विभीषण जी ने प्रस्ताव दिया था कि
को भेजे। जब पहुंचा तो कहते हैं कि पद पताल शिष आजर धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। सिया राम जय जय राम, ओ राम सिया राम जय जय राम। ओ मंदोदरी सो ओर बसाओ, जगत श्रवण ओर भाई खसाओ। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंदोदरी मनमो असनयो, प्रिय काल बसमति भ्रम भयो। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। प्रियसा नारी वचन सुनि काना, ओहो महिमा बलवाना। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। नारी सुभाव सहस्र सब करी, अवगुण काज सदा मुरारी। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। साहस अंडित चपल माया, भय अविवेक असोच हटाया। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। विपुल रूप सकल तय नामा, अति विशाल भय मोहि सुनावा। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। बहुत बुझाए तुम्हें जान, परम चतुर मैं जान सकूं। राम सिया राम जय सिया राम, राम सिया राम जय सिया राम। अयं सभा दरबार सदा, सुमरि राम पद धूम। सीता पुकावनी सीता पुका, सीता धरा बिरधुंद। सियावर रामचंद्र के जय, पवन सुत हनुमान के जय, उमा सती महादेव के जय, बलो भाई सब शंकर की जय। इधर अंगद जी तो दरबार में पहुंच गए, पर अभी रावण आया नहीं। अभी रावण की मंदोदरी से बातचीत हो रही है, बात नहीं। मंदोदरी कह रही कि हमें विचित्र विचित्र सपने आ रहे हैं और लगता है आप जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। आज मुझे पूजा करते हुए दीपक बुझ गया, आरती की थाल हाथ से गिर पड़ी और न जाने ऐसे कितने लक्षण हैं, मैं क्या बताऊं। इसलिए हे प्रभु मेरी बात मानिए, अपना हट छोड़िए और सीता को राम को वापस कर दीजिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। रावण जोर से हंसा, कहा आखिर हो तो स्त्री और स्त्री में सदा 8 अवगुण रहता ही है। तुमको हमारा बल, हमारी बुद्धि, हमारा ताकत नहीं दिखाई पड़ा। और वो साधारण सा बनवासी, अरे वो साधारण सा मानुष, और उस मनुष्य की वो पांडवी सेना को देख करके डर गई। अरे वो हमारा क्या बिगाड़ लेगा, कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए सीता तो देने की बात अब दोबारा मत कहना, क्योंकि अब जब मैंने ये कर लिया सब कर लिया, अब मैं पाछे नहीं हट सकता। चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं वापस नहीं कर सकता। इस प्रकार से कहा, अरे हो तो स्त्री, और स्त्री में हमेशा 8 अवगुण होता ही है, ये तुम्हारा दोष नहीं है। पहला तो है साहस, दूसरा अन्न, चपलता, माया और भय, अविवेक, असोचो, असोच और अदया। ये सब अवगुण रहता है जो कि तुम समझ नहीं सकते। मैं समझता हूँ कभी कभी पुरुष ना अपने को बहुत बड़ा होशियार, बुद्धिमान, और स्त्री को हमेशा बेवकूफी समझता है। पर स्त्री भी बहुत चालाक है, वो बेवकूफ जैसी रहती है, दिखती है, पर वास्तविक में बेवकूफ होती नहीं है।
एक स्त्री यदि ठान लेना, हट कर ले, तो अच्छे अच्छे असुर को भी सुधार सकती है। मंदोदरी रावण के पास रह करके भी वो सती की गिनती में आती है। साथ ही ऐसे बहुत सी सतियां हुई असुर कुल में। एक तो उदाहरण आता है जो है हिरण्याकश्यप की पत्नी जो कयादु थी। कयादु, हिरण्याकश्यप तो हमेशा भगवान विष्णु से बैरी करता था, पर कयादु कितनी चालाकी से, चतुरता से हिरण्याकश्यप को कई बार भगवान का नाम मुंह से बुलवा ही दिया। और उसके बाद सबको कथा पता है कि कयादु के गर्भ में भक्त प्रहलाद रहा, और भक्त प्रहलाद भगवान विष्णु के महान भगवत भक्त। तो स्त्रियों को लोग कितना भी मूर्ख समझे, पर वो यदि ठान ले तो क्या नहीं कर सकती है। पर कभी कभी कोई कवि कह देता है कि अगला जीवन हाय तेरी यह कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। इसलिए अगला जीवन इसलिए क्योंकि स्त्रियों में ये कमी होता है कि उसके पास थोड़ी साहस का कमी होता है। साहस इसलिए क्योंकि उसके पास उतना बल नहीं होता है, ताकत नहीं होता है। बस इस बात का फायदा पुरुष लोग उठाते हैं। पर पुरुष लोग को भी चाहिए स्त्री पर हाथ उठाना, मारना, पीटना ये कोई मर्दानगी नहीं है। खुद अबला है, खुद कमजोर है, और लड़ना भी हो तो बराबरी वाले से लड़ना चाहिए। स्त्रियों में एक दोष ये भी है जो रावण यहाँ कह रहा है, मर्दों के लिए सब दोष है, और उसके पेट में ना कोई बात पचता नहीं है, हजम नहीं होता है। जैसे भजन में भी सुने होंगे क्या, जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो, उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे
बात नहीं बताना चाहिए, पति को नहीं कहना चाहिए कि बैंक में कहाँ पैसा रखे हैं, लॉकर में क्या है, कहाँ कहाँ खेत है और क्या क्या कागज पत्र कहाँ है, ये सब नहीं बताना चाहिए, राज की बात नहीं बतानी चाहिए। तो क्यों नहीं दिया भजन में? चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो, उसे भेद बताना नहीं चाहिए। कहते हैं कि इसलिए कि उनके पेट में बात नहीं पचता है, और कहीं ना कहीं किसी को बोल देगा, वो दूसरे को चौथे को, एक कान से दो कान हो जाता है। पर बात ऐसी नहीं है, आजकल तो स्त्रियां इतनी है कि कितने मर्दों के ही पेट में बात नहीं पचता है। हम ही बोले लो, हमको कुछ तो पचता ही नहीं, हम तुरंत बोल देते। और कितनी स्त्रियों को तो पेट में बात इतनी पच जाती है कि वह जितना भी राज कहो कहीं बोलेगी ही नहीं। तो फिर ये भजन क्यों गाया? कहते हैं इसलिए महाभारत की एक घटना है। महाभारत में क्या हुआ था, एक बार जब कर्ण मारा गया तो युधिष्ठिर से माता कुंती ने कहा इसका अर्पण कर दो, श्राद्ध कर्म करो। युधिष्ठिर जी ने कहा कि कर्ण मेरा दुश्मन, और इस दुश्मन का हम क्यों श्राद्ध करें? माता कुंती ने कहा मैं कहती हूँ इसलिए करो। कहा तुम कहती हो पर कारण को बताओगी कि किस लिए, किस लिए, कि क्यों, क्या कारण है? तब जाकर के कहा कि कारण कुछ भी हो तुम श्राद्ध करो। युधिष्ठिर जी ने भी हट मान लिया और कहा जब तक नहीं बताओगी तब तक हम करने वाले नहीं है। तब माता कुंती बाध्य होकर के कही ये कोई और नहीं तुम्हारा ही बड़ा भाई है। ये सुनते ही युधिष्ठिर जी के पैर के नीचे से मानो जमीन हट गई, खिसक गई। कहा मां तुम ये क्या कर रही हो? ये बात यदि तुम पहले बताई होती तो आज मैं इस महाभारत के युद्ध में शामिल नहीं होता, और शामिल हुआ भी होता तो मैं कर्ण के आगे अपना शस्त्र नहीं उठाता, क्योंकि वो जो भी था हमसे बड़ा भाई था। और धर्म ये नहीं कहता है कि अपने बड़े भाई पर हाथ उठाना चाहिए। भले हम मार खा लेते, भले हम राजा से हाथ धो लेते, पर कर्ण पर हाथ नहीं उठाते। कहा तो जान गया, श्राद्ध करो। श्राद्ध तो कर दिया, पर उसी समय हाथ में जल करके माता युधिष्ठिर जी महाराज अपनी माता को कहा कि तुम्हारे माध्यम से समस्त स्त्री जाति को मैं ये श्राप देता हूँ कि कोई भी गुप्त बात, कोई भी गंभीर बात, कोई भी भेद, कोई भी राज की बात उसके हृदय में ज्यादा दिनों तक छिपी न। रावण का ये सभी स्त्रियों का ही अवगुण है। अरे तुम हमें राम का भय मत दिखाओ। मंदोदरी समझ गई ये मानने वाले नहीं है। जब नाश मुझ पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। जब आदमी का बुद्धि कब चौपट होता है, जब उसका कुछ अनहोनी होने वाला होता है। मंदोदरी ने लाख समझाया, रावण नहीं माने और उस दिन सभा में आए। तब जाकर के अंगद से भेंट हुआ। अंगद से कहा प्रात जागे रघुराई पूजा मत सब सजीव बुलाए। सिया राम जय जय राम, हो राम सिया राम जय जय राम, हो पाली तनय बुद्धि बल गुण धामा, लंका
बाली अंगद भी कम नहीं था, बाली का बेटा। ये कहा है रसकंधर, मैं रघुवीर दूत, इसलिए थोड़ा मुंह संभाल के बात कर। कहा तू कौन है, तू मुझे नहीं जानता। अंगद ने कहा अच्छी तरह से जानता हूँ, और शायद आप मुझे नहीं जानते। अंगद नाम बाली का बेटा, अतासो का बहू का भाई बेटा। क्या उनसे कभी भेंट हुई थी मेरे पिताजी से? कहा अरे तू बाली का बेटा है, रावण कहने लगा। कहा हाँ उसी का। कहा अरे तू तो मेरा दोस्त का बेटा है, दुश्मन से कैसे मिल गया? अरे आजा अभी मेरे पास, मैं तुम्हें किष्किंधा का राजा बना दूंगा। कहा वो तो मैं युवराज हूं ही। अरे मुझे पिता जैसा मत समझिएगा कि कुछ लालच दे करके अपने पक्ष में कर लीजिएगा। मैं तो राम काज के लिए आया हूं, इसलिए राम काम करके ही जाऊंगा। तब रावण हंसा, अरे कुल के घातक, पिता हमसे दोस्ती करता और बेटा बैर लेने आया, बैर करने आया है। पर एक बात जान ले, तू हमारी शक्ति बल को नहीं जानता है, इसलिए भलाई इसी में है कि तू मुझसे मैत्री कर ले। अंगद ने कहा कि आपको भी हमारे प्रभु श्री राम का बल का पता नहीं है, इसलिए अब भी समय है, आप संधि कर लो, मैत्री कर लो, सीता जी को लौटा दो, और मैं शपथ खा के कहता हूँ कि कोई युद्ध नहीं होगा और कुछ आपको राम जी नहीं करेंगे। कहा रे दुष्ट, तुझमें उतना बल कहाँ? अंगद ने कहा बल देखना चाहते हैं। अपना पैर जमाया और जमा करके कहा यदि मेरा पैर को कोई हिला देगा तो मैं शपथ खा करके कहता हूँ कि मैं जो है राम और सीता जी जो कि उनको ले ले, मैं युद्ध से धीरज हो जाऊंगा और साथ ही फिर आप जो कहोगे आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। रावण सोचा ये कौन सी बड़ी बात है। एक एक करके अपने शूरवीरों को भेजा, उनके पैरों को कोई टस से मस नहीं कर पाया। दोपहर से शाम हो गई, फिर भी उनका पैर कोई नहीं हिला पाया। तो रावण से रहा नहीं गया, रावण उठ करके खड़ा हुआ और जैसे पैरों में झुका, अंगद ने अपना पैर हटा लिया। अंगद ने कहा मेरा पैर क्या पकड़ते हैं, पैर पकड़ना है तो प्रभु श्री राम जी का पकड़िए, जिसमें आपका भलाई और कल्याण हो जाएगा। इसलिए मेरा पैर पकड़ने में कोई भलाई नहीं है। 3-10 गए बारी पहिराई, अपू जो कुशल सखा उड़लाई। 10 दिन के अंदर यदि आप मेरी बात को नहीं मानते हैं, उनके चरणों में शीश नहीं झुकाते हैं, तो फिर आपकी भला नहीं होने वाला है। इस प्रकार से अंगद ने कहा, पर रावण ने उसकी बात की अनसुनी कर दिया। तब अंगद जो है प्रभु श्री राम के पास आ गए, कहा प्रभु अब युद्ध के बिना कोई उपाय नहीं है। और रावण भी अपने बल के घर पर बिल्कुल घमंड करके बैठा था। अब इधर राम जी भी युद्ध की तैयारी करने लगे और रावण को ललकारा। रावण भी अपने युद्ध की तैयारी कर रहा है। कैसे युद्ध करते हुए कल हम लोग कथा में सुनेंगे कि कैसे कुंभकर्ण को जगाया, कैसे युद्ध हुआ, युद्ध में कैसे रथ आया, कैसे प्रभु श्री राम